सशक्ता अहिल्याबाई व भक्त मीराबाई। अहिल्याबाई एक सशक्त, साहसी और चतुर शासक थीं, जबकि मीराबाई भक्तिभाव में डूबी हुई, कृष्ण के प्रेम में रंगी संत थी। दोनों ही अपने अपने युग की महान स्त्रियां थीं, लेकिन उनके जीवन और ध्येय एक दूसरे से भिन्न थे। यह कहानी उस शाम की है जब संयोग से उनका सामना हुआ। रात का अंधेरा गहराने लगा था। मालवा के किले में हल्की बारिश की फुहारें पड़ रही थी। ठंडी हवाएं कोनों में सिमटे राजमहल के रहस्यों को जैसे उभारने की कोशिश कर रही थी। अहिल्याबाई ने अपने कक्ष में घुसते ही द्वार बंद कर लिया और चुपचाप अपने गद्देदार आसन पर बैठ गई। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कहीं कुछ गलत होने वाला हो। तभी उनके सेवक ने आकर कहा, रानी साहिबा, एक संत महिला बाहर द्वार पर खड़ी है और आपसे मिलना चाहती है। उन्होंने अपना नाम मीराबाई बताया। अहिल्याबाई ने चौंक कर सेवक की ओर देखा। मीराबाई का नाम तो उन्होंने सुना था, किंतु उन्हें कभी अपने किले में देखने की कल्पना नहीं की थी। मीराबाई के भक्तिभाव और समर्पण के किस्से हर किसी की जुबान पर थे, लेकिन वे यहाँ इस अंधेरी रात में क्यों आई थीं? संदेह और कौतूहल के बीच अहिल्याबाई ने मीराबाई को कक्ष में बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में मीराबाई कक्ष में प्रवेश कर आईं। उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति और तेज था, जबकि उनके वस्त्र सादगी की मूरत थे। उनके हाथों में एक रुद्राक्ष की माला थी और उनकी आंखें जैसे किसी गहरी तलाश में थी। प्रणाम रानी साहिबा, मीराबाई ने नम्रता से कहा। मैं आपके दरबार में बिना पूर्व सूचना के आई हूँ। अहिल्याबाई ने उन्हें बैठने का संकेत दिया। कहिए मीराबाई, इतनी रात को यहाँ आने का क्या कारण है? मीराबाई ने गहरी सांस ली और बोलने लगी, रानी साहिबा, मुझे यहाँ एक संदेश मिला है। मुझे लगा कि यही मेरी यात्रा का अंतिम पड़ाव है, एक ऐसा स्थान जहाँ मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। अहिल्याबाई की आंखों में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। कैसा प्रश्न मीराबाई? मीराबाई ने शांत स्वर में कहा, मेरा प्रश्न है, जीवन का सबसे महान सत्य क्या है? मैंने कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन बिताया, लेकिन मेरे भीतर अभी भी एक अज्ञात बेचैनी है, एक ऐसा सत्य जिसे मैं समझ नहीं पाई। क्या शक्ति ही सबसे महान है, जैसा आप मानती हैं, या भक्ति का मार्ग, जैसा मैं समझती हूँ? यह प्रश्न गहरा था और एक क्षण के लिए दोनों स्त्रियां मौन में डूब गईं। फिर अहिल्याबाई ने धीमे स्वर में कहा, मीराबाई, मैं मानती हूँ कि शक्ति के बिना जीवन में स्थिरता नहीं है। मैंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अनेक संघर्ष किए हैं। मेरे लिए सबसे महान सत्य कर्तव्य में है। मीराबाई ने मुस्कुराकर कहा, और मेरे लिए सबसे महान सत्य प्रेम में है। कृष्ण का प्रेम ही मेरा अस्तित्व है। शक्ति और कर्तव्य से परे प्रेम के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। अचानक कक्ष के बाहर एक तेज आंधी चलने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट से कक्ष कांप उठा। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी इस विचार विमर्श की साक्षी बनना चाहती है। दोनों स्त्रियां चुप थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। अचानक मीराबाई ने अपना रुद्राक्ष का माला अहिल्याबाई की ओर बढ़ाई। यह माला आपको अर्पित है। इसे स्वीकार करें और इसका सत्य अपने भीतर ढूंढें। अहिल्याबाई ने धीरे से माला को थाम लिया। उसी पल मीराबाई जैसे अदृश्य हो गई। आश्चर्यचकित और स्तब्ध अहिल्याबाई उस माला को निहारती रहीं। उन्हें अनुभव हुआ कि मीराबाई का यह संदेश उनके जीवन में किसी रहस्यमय शक्ति की तरह समा गया है। कहानी यही समाप्त होती है। क्या यह मीराबाई का दिव्य दर्शन था या कोई सपना? यह रहस्य अहिल्याबाई के मन में हमेशा के लिए अंकित रह गया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति और भक्ति दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं।
उस रात के बाद से अहिल्याबाई का जीवन बदल गया।